Okay, so we are doing Sri Lankan civil war and the role of Indian peacekeeping forces, a very important topic again from the perspective of internal security and post-independence history. Okay, so थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ. ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना. सभी को श्रीलंका का मैप पता है. इंडिया के जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके साउथ में लोकेटेड है. यस. अब यहाँ पर देखो. ओके, इट वाज नॉट टेक्निकली इंडियाज वियतनाम. मैं बताता हूँ क्यों. ओके, उसके पीछे का रीजन मेरे मैं बताता हूँ. सो ये जो आप मैप देख रहे हो, ये वाला रीजन है. सो दिस इज द नॉर्दर्न तमिलनाडु. ओके, सो दीज आर द तमिल स्पीकिंग एरियाज. जो तमिल माइग्रेंट्स थे. ओके, तमिल माइग्रेंट्स थे. दे केम विद मेजोरिटी ऑफ द तमिल माइग्रेंट. देखो, हमेशा से श्रीलंका और इंडिया का रिलेशन रहा है. आप हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स. ओके, ग्रेटेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट द रामायण, इट मेंशंस अबाउट. रामायण जो है इट मेंशंस अबाउट श्रीलंका. वहां पर रावण वगैरह का जो था. तो हमेशा से हमारा एक रिलेशनशिप रहा है. किंग्स जो हैं उन्होंने जो चोला किंग्स हैं या जो बाकी के साउथ इंडियन किंगडम्स हैं, उन्होंने हमेशा से ट्राई किया है कि श्रीलंका को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखें. और बुद्धिज्म जो है, इंडिया से अशोका जो था. अशोका अशोका ने अपने बच्चों को भेजा था. ओके, अशोका ने संघमित्रा. और व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज सन, कैन एनीबडी टेल मी. जिसको जो ब्लाइंड उनको कर दिया गया था. तो संघमित्रा उनकी डॉटर थी. ओके, संघमित्रा एंड हिज सन आल्सो. व्हाट वाज हिज सन्स नेम हु वाज ब्लाइंडेड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. ऑलराइट. तो संघमित्रा जो है एंड हिज सन, अशोका सन, दे वेंट देयर. ओके, दे वेंट देयर एंड वहां पर बुद्धिज्म फैलाया. तो आज बुद्धिज्म इज द मोस्ट फॉलोड रिलीजन. बुद्धिज्म जो है इट इज द मोस्ट फॉलोड रिलीजन. ओके, I'm not very sure, my friend, about Rameshwaram temple. Okay, you need to check on the internet. Anyways, अब यहाँ पर बात सुनो मेरी. ये जो एरिया है, ओके, ये एरिया में टी गार्डन्स बहुत सारे हैं. सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे तमिल माइग्रेंट्स को इस एरिया में लाके सेटल किया. हु वर्कड एज टी लेबरर्स ऑन दी टी गार्डन्स. ओके, महेंद्र नाम था. यस, करेक्ट. जो अशोका का बेटा था, हु केम विद बुद्धिज्म एंड द बोधि सैपलिंग ऑफ द बोधि ट्री. यस. तो इस एरिया में बेसिकली तमिल माइग्रेंट्स जो थे वो आए और उन्होंने एरिया में जो पॉपुलेशन है पहले से था. ऐसा बात नहीं है कि तमिल्स डोंट यूज टू लिव देयर, बट स्मॉल नंबर्स में रहते थे. After the Britishers came for the tea gardens, because Ceylon tea, आपने सभी ने सुना होगा, Ceylon tea is very popular across the world. तो श्रीलंकन टी, सिलोन क्या होता था? सिलोन was the name of Sri Lanka before the Britishers left. So बेसिकली इस एरिया में तमिल्स का पॉपुलेशन स्वेल हो गया. इस एरिया में सिन्हालाज रहते थे. एक एथनिक ग्रुप है जिसका नाम है सिन्हालाज. तो महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, एंजेलो मैथ्यूज. Okay, all of these people, they are Sinhalas. So they follow Buddhism. Okay, they follow Buddhism. Hinayana Buddhism. Okay, Hinayanese Buddhism follow करते हैं. दूसरी चीज क्या थी कि इस एरिया में आए ये जो तमिल आए, तो तमिल enjoyed the British patronage बिकॉज उनको लेके आए थे. और जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो सिन्हालीज जो थे, सिन्हालीज अपोज्ड द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म. तो उसके वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं, दे स्टार्टेड पैट्रोनाइजिंग द तमिल सेटलर्स, और जो तमिल पहले से रह रहे थे इस एरिया में. ओके, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द श्रीलंकन आइलैंड्स, दे गॉट इंडिपेंडेंस. ओके, 1956 के अराउंड द ब्रिटिशर्स लेफ्ट. तो 1956 में सिचुएशन क्या था दोस्त, कि तमिल्स वेर प्रॉस्परस. The Tamils were prosperous. Why? Because the Britishers educated them. उनके लिए स्कूल्स खोले थे नॉर्दर्न एरियाज में. और सिन्हालास जो थे उनमें जो एजुकेशन था वो बहुत कम था. और तमिल्स वेयर ब्यूरोक्रेट्स. तमिल्स हेल्ड इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, तमिल सेटलर्स थे, दे एंजॉयड द ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन. तो जब 1956 में, लेकिन इनका पॉपुलेशन कम था कंपेयर टू द सिन्हालीज. पॉपुलेशन कम था 1956 में. व्हेन दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस, तो सिन्हालीज ने एक डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, द ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स एंड ऑल द एजुकेशन जो बजट है वगैरह, वो सारा सिन्हाला मेजॉरिटी एरियाज में ज्यादा था.
एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी है, उस तरीके से उनका अफर्मेटिव एक्शन था, ये कह के कि देखो तमिलियंस ऑफ श्रीलंका, यू एंजॉयड ब्रिटिश पैट्रोनेज, उसके वजह से आप प्रॉस्पेरस हो, आपके बिजनेसेस थ्राइव कर रहे हैं, आपके लोग एजुकेटेड है, वेयर जो सिन्हालीज हैं, ओके, सिन्हालीज जो है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स अपने आप को कहते हैं, वी आर सफरिंग, हमारे में गरीबी है, ओके, वी आर पुअर, ओके, वी आर बेसिकली पुअर, एंड हमारे में एजुकेशन बहुत कम है। तो उसके चलते क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द तमिलियंस दे वर ऑफिशियली डिस्क्रिमिनेटेड बाय द स्टेट, बाय द श्रीलंकन स्टेट, उनको ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। उसके वजह से तमिल एक्टिविज्म स्टार्टेड इन कॉलेजेस, इन द श्रीलंकन कॉलेजेस तमिल एक्टिविज्म स्टार्टेड। तो उसमें क्या हुआ था बेसिकली इन 1981, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द अर्ली 1980s, लेट अस से दैट, एक तमिल गर्ल थी, उसने अपने आप को सेल्फ इमोलेशन कर लिया था। तमिल स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को आग लगा ली थी। उसके बाद एक तरीके से जो डिवाइड है वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया बिटवीन द टू कम्युनिटीज। जो सिन्हालाज है, दे आर सेड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ द उड़ियाज। अगर आप उनका लैंग्वेज देखोगे, जिस तरीके से बोला जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है, जो दिस इज सेड कि जो सिन्हालीज हैं, दे हैव उड़िया ब्लड, ओके, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द उड़ियास, ओके। सो तमिलियंस जो है उनको कहा जाता है कि दे कम फ्रॉम दे दे केम इन स्मॉल नंबर्स ड्यूरिंग द कंक्वेस्ट ऑफ द चोला किंग्स, और फिर उसके बाद इन द लेटर स्टेजेस ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे तमिल लेबरर्स को पूरे एरियाज में सेटल किया, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हो गया। व्हाई? बिकॉज तमिल्स जो थे, दे वर हाईली एजुकेटेड, दे वर बिजनेस ओनर्स, दे वर इन हाई पोजीशंस, ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन। तो ये सिन्हालीज जो थे उनको सही नहीं लगा। दे सेड कि यार हम मेजर ग्रुप है और हमारे साथ ऐसा हुआ, ब्रिटिशर्स ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया, तमिल्स को सारा जो मलाई था ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वो सब जो था वो तमिल्स को चला गया। तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो जो 1970s एंड 80s में तमिल स्टूडेंट एक्टिविज्म बहुत चरम पे था, बिकॉज उसके पीछे का रीजन क्या था, डिस्क्रिमिनेटोरी प्रैक्टिसेस, ओके, डिस्क्रिमिनेटोरी प्रैक्टिसेस, ओके। देन जो तमिल गर्ल थी जिसका बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसने अपने उसको सेल्फ इमोलेशन कर लिया, उसके बाद से जो तमिल एक्टिविज्म है, स्टूडेंट एक्टिविज्म, इट टर्न्ड इनटू, बेसिकली इट टर्न्ड इनटू militant activities, okay. Some Tamil members, they picked up guns against the Sri Lankan state, और वहीं से आपका LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, एलाम, ओके, एक एलाम बनाना चाहते हैं। व्हाट इज एलाम? इट्स अ सेपरेट तमिल स्टेट इन इन श्रीलंका, ओके। ये वाला जो एरिया है जहां पर तमिल पॉपुलेशन ज्यादा है, उसमें, ओके, उसको बनाने के लिए दे वांटेड टू डू इट, ऐसा कहा जाता है, ओके। दिस इज नॉट समथिंग विच इज कंफर्म, बट इंडिया जो है उसने LTTE को इनिशियली सपोर्ट किया था। प्रभाकरन और जो उसका लीडरशिप है, इट मेट राजीव गांधी थ्रू रॉ। और रॉ ने क्या किया था, रॉ ने ट्रेनिंग दी थी, एक फोटोज भी, एक्चुअली फोटोज यू कैन सी ऑन द इंटरनेट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, दैट श्रीलंका जो है उसने इनिशियली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो ड्यूरिंग द 65 एंड 71 वॉर, 65 और 71 की जंग में, श्रीलंका पाकिस्तानी प्लेन्स एंड पाकिस्तानी शिप्स वो श्रीलंका में डॉक करके उनका रिफ्यूलिंग हुआ था, और फिर वहां से ईस्ट पाकिस्तान गए थे। यहां से वो ईस्ट पाकिस्तान गए थे, तो इसीलिए इंडिया खफा था थोड़ा। श्रीलंका का रीजंस क्या था, ओके, इंडिया के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा था। कचाथीवू आइलैंड आपने सुना होगा, कचाथीवू आइलैंड जो था उसके रिगार्डिंग, और बाकी कुछ नेवल डिस्प्यूट्स थे, मैरिटाइम डिस्प्यूट्स थे, ऑलराइट। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, फ्रेंड। व्हाट अबाउट द मिशन क्रैब, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ओके। सो आई रीड अपॉन दैट एंड देन आई आस्क यू, ओके। सो इस इशू के कारण LTT जो है उसको थोड़ा सा हमने सपोर्ट किया था इनिशियली। अब यहाँ पर क्या था कि हमने बेसिकली वी साइंड एन अग्रीमेंट, ओके, आफ्टर थोड़ा सा हमारा श्रीलंका के साथ श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने लगे। प्रॉब्लम क्या हुई कि LTT गॉट मोर एंड मोर मिलिटेंट डे बाय डे। बॉम्बिंग्स होने लगी कोलंबो में, लॉट्स ऑफ मिनिस्टर्स गॉट असैसिनेटेड। जो सिन्हाला स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे, सिन्हालीज मिनिस्टर्स थे, दे स्टार्टेड गेटिंग असैसिनेटेड। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है श्रीलंका में, इट स्टार्टेड गेटिंग डिटोरिएटिंग। तो श्रीलंका अप्रोच्ड अस। श्रीलंका ने कहा ठीक है इंडिया, हम आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने के लिए तैयार हैं,
आप काइंडली हमें हेल्प कीजिए, हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको करने के लिए। इंडिया की प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया ने सोचा भाई हमने बड़ा किया है एलटीटी को, हमने एलटीटी को पाला पोसा है, हम बोलेंगे और एलटीटी अपने वेपन्स छोड़ देगा और एवरीबडी विल सिंग कुम्बाया, अपने हाथ पकड़ेंगे और हम लोग गाना गाएंगे। बट प्रॉब्लम वॉज कि एक मॉन्स्टर जो हमने बनाया था, इट गॉट वेरी बिग। ओके, इट गॉट वेरी बिग। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडियन पीस कीपिंग ट्रूप्स है, तो इनका आप पगड़ी देखोगे, 6 सोल्जर्स है, इनका पगड़ी ब्लू है। वाई द पगड़ी इज ब्लू? ये दिखाने के लिए कि हमारा पीस कीपिंग फोर्स जा रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा, वाई द इनिशियल इंडियन पुश फेल्ड। ओके, सो हमने क्या किया, जयवर्धने जो थे, JR जयवर्धने, श्रीलंकन प्रेसिडेंट, हु वाज इन आई थिंक ही वाज लेटर किल्ड बाय एलटीटी। उनकी विडो जो थी, शी बिकेम आई थिंक शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, नॉट वेरी श्योर, बट ही वाज किल्ड। जयवर्धने साहब जो थे, ही वाज किल्ड बाय एलटीटी। राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड या इंडिया इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड वाज साइंड इन 1987। उसमें क्या था कि इंडिया एक पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा, उसमें एक सीक्रेट मैंडेट था। जो जयवर्धने अकॉर्ड और राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड था, उसमें एक सीक्रेट मैंडेट था जिसमें इंडियन इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो डिप्लॉय होगी श्रीलंका पे, और वी विल ओवरसी डिसआर्मामेंट ऑफ द तमिल मिलिटेंट्स। तो हमें लगा कि भाई हम इशारा करेंगे, तमिल्स जो थे अपना डाल देंगे। प्रॉब्लम क्या हुई, दैट ये आईपीकेएफ जो गया श्रीलंका में, इट डिड नॉट हैड अ सिंगल मशीन गन। उसके इट वाज लाइटली आर्म्ड और उसके पास कोई भी मशीन गन नहीं थी इन द इनिशियल डेज। व्हाई? बिकॉज वी थॉट दिस इज अ पीस कीपिंग फोर्स, तो हमें हैवी वेपन्स नहीं ले जाने चाहिए। इसीलिए जब हम उतरे, ओके, इंडियन ट्रूप्स जो थे, ओके, इट वेंट एंड ट्राइड टू डिसआर्म द तमिल मिलिटेंट्स। जैसे ही हम तमिल मिलिटेंट्स के पास गए, हमारे पास कोई भी मशीन गन्स नहीं थे, हैवी वेपन्स नहीं थी, एयर सपोर्ट नहीं था, नेवल सपोर्ट नहीं था। जब हम गए, नॉट एवरीवन वाज सिक, ओके, देयर वर तमिल ट्रूप्स आल्सो, देयर वर अदर ट्रूप्स आल्सो, मलयाली ट्रूप्स भी थे। जब हम गए, ओके, जब हम गए तो वहां पर तो तमिल जो थे, तमिल मिलिटेंट, दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग। बोले भाई तुम कौन हो, हम यहाँ पर अपना जंग लड़ रहे हैं, आप प्लीज जाके अपना काम कीजिए। ओके, ये श्रीलंकन मैटर्स में आपका क्या काम है, ये हमारा और श्रीलंकन के बीच का, ये हमारा और श्रीलंकन के बीच का मैटर है। देन द एलटीटी गुरिल्लाज, दे स्टार्टेड गेटिंग हॉस्टाइल, हमारे लड़कों को मारने लगे। देन वी रियलाइज्ड दिस इज नॉट समथिंग दैट द पीस कीपिंग फोर्स इज केपेबल ऑफ। नाम था पीस कीपिंग फोर्स, काम भी पीस कीपिंग वाला हम करने गए थे। We had not given a single machine gun. We had not given a single armored car. We had not given a single tank. No air cover, no air support, no naval support, nothing. हमारा प्लान क्या था कि भाई हम जाएंगे टहलते हुए और जाके बोलेंगे कि भाई श्रीलंकन प्लीज, श्रीलंकन तमिल्स आप ना वेपन्स उतार दो, और हमारा तो अब मन बदल गया, आपको सपोर्ट हम करेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। ओके, इट माइट बी इन वेरी स्मॉल नंबर, इट माइट बी इन वेरी स्मॉल नंबर, ऐसा डेजर्शन इंडियन में नहीं हुआ था। ओके, ऑपरेशन पवन हैपन, जब हमने देखा कि यार ये तो मतलब दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, तो ऑपरेशन पवन जो था, लार्जेस्ट ऑपरेशन था बाय इंडियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशन बाय इंडियन फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स। और उसमें क्या हुआ था कि हम जाफना में हमने पैरा ट्रूपर्स उतारे थे, बट प्रॉब्लम क्या थी, दिस वाज अ वेरी पुअरली प्लान्ड ऑपरेशंस। तो इंडियन पैरा ट्रूपर्स जो थे, दे गॉट कॉल्ड लाइक एनीथिंग। हमें जाफना हॉस्पिटल और जाफना स्कूल वगैरह जो था, जाफना का जो मेन बिल्डिंग्स था जिसमें एक हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल को एलटीटी वालों ने अपना एक फोर्ट बना लिया था। और उसमें क्या था, बेसिकली हम जो थे बहुत ही एक तरीके से फ्रेश ग्रास की तरह हमें काटा गया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी पुअरली प्लान्ड ऑपरेशन। ओके, उसके वजह से क्या हुआ, आईपीकेएफ जो था, इट लेड टू सम सिविलियन कैजुअलिटी इन द तमिल एरिया। तो आईपीकेएफ जो है, इट बिकेम वेरी अनपॉपुलर। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है, इट बिकेम वेरी अनपॉपुलर। सो क्या क्या चैलेंजेस थे, एक तो हॉस्टाइल टेरेन, द तमिल्स न्यू द टेरेन लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड। हमें नहीं पता था, जो हमारे लड़के थे, हमारे ट्रूप्स थे, उनको ऐसे जगह पे उतार दिया गया जहां पर वो लोग कभी गए ही नहीं थे। विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी हैवी मशीनरी, उनको वहां पर जाके उतार दिया गया कि जाओ भाई आप लड़ो जाके। देन डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हर्डल भी था। तो श्रीलंकन आर्मी हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रही थी, बिकॉज जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो थोड़ी हेजिटेंट थी कि एक इंडियन इंडिया को पूरी ताकत हम दे दें। देन आईपीकेएफ सफर्ड सिग्निफिकेंट कैजुअलिटी बिकॉज ऑफ दिस पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ फैमिलियरिटी ऑफ द टेरेन। और दूसरी चीज क्या थी, डिप्लोमेटिक हर्डल, पॉलिटिकल हर्डल, जहां पर श्रीलंकन आर्मी, जिनको पता था
कि क्या क्या टेरेन होता है, जो हमें गाइड कर सकते थे वो हमें गाइड नहीं कर रहे थे. देन राजीव गांधी गॉट डिफीटेड बिफोर स्कैंडल हुआ. बिफोर स्कैंडल के बाद राजीव गांधी बिकेम अनपॉपुलर, यू नो दिस, एक पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ था. उसके बाद राजीव गांधी गॉट आउट, और नई गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय वीपी सिंह, उसने बोला कि वी आर गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम श्रीलंका, और हम आईपीकेएफ जो है उसको विड्रॉ करेंगे. बाय 1990 मार्च आईपीकेएफ विड्रू, और उसके वजह से एक पावर वैक्यूम हो गया था, जिसके थ्रू एलटीटी जो है it gained heft, it gained a lot of heft in the area. Okay, this is a military lessons for us कि कैसे विदाउट एनी प्लानिंग हम कहीं भी जाके नहीं जा सकते हैं. और एक रैग टैग बैंड ऑफ मिलिशिया भी हम पे, जो एक प्रॉपरली आर्म्ड इंडियन ट्रूप्स, प्रॉपरली ट्रेन्ड इंडियन ट्रूप्स पे कैजुअलिटी कर सकता है. ओके, दिस वाज अ डिप्लोमेटिक लेसन. उसके बाद से इंडिया ने कभी भी एक मालदीव्स में जो इशू हुआ था जहां पर मोहम्मद नाशीद, उसको कर दिया गया था, तो इंडिया ने इससे पहले ऑपरेशन कैक्टस किया था. ऑपरेशन कैक्टस सभी को पता है क्या, व्हाट इज ऑपरेशन कैक्टस? तो बेसिकली मालदीव्स में हमने, यस, मालदीव्स में हमने आर्म्ड एलटीटी के रिबेल्स थे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर वाले जो थे, उन्होंने क्या सोचा था कि हम मालदीव्स में अपने लड़के भेजेंगे, और वहां पर हम बेसिकली मालदीव को कैप्चर करके एक अल्टरनेटिव बेस बनाएंगे. इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस किया था, और वहां पर जाके उन्होंने, इंडियंस ने, इंडियन ट्रूप्स गए थे, और इंडियन ट्रूप्स ने ऑपरेशन कैक्टस के अंदर, वहां का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था अब्दुल गायूम. अब्दुल गायूम जो था उसको सपोर्ट किया था. ओके, अब्दुल गायूम को सपोर्ट किया था, और अब्दुल गायूम को बचाया था, उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस को सिक्योर करके, और जितने भी तमिल एलटीटी वाले तमिल मिलिटेंट्स थे उनको खत्म किया था. यहाँ पर ये डिप्लोमेटिक लेसन हमें मिला कि दूसरे कंट्री में, इवन इन नेबरहुड, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और वहां जाके इंटरवीन करोगे तो अपना ही डिप्लोमेटिक कैपिटल और अपना ही सोशल सपोर्ट आप दे दोगे वहां पर. ओके, तो आईपीकेएफ के बाद से इंडिया ने किसी भी कंट्री में, इवन व्हेन आर एलाई इन मालदीव्स मोहम्मद नाशिद वाज अरेस्टेड, हमें कॉल किया गया था, नाशीद के सपोर्टर्स ने कॉल किया था मालदीव से कि आप आए, ऑपरेशन कैक्टस जैसा फिर से कुछ करें. इंडिया सेड नो, वी आर गोइंग द डिप्लोमेटिक एंड द इकोनॉमिक रूट. हम उससे अपना अपने नेबरहुड में पॉलिसी अपना नेविगेट करेंगे, नॉट द मिलिट्री मेथड. तो एक हमारे लिए बड़ा लेसन था. दिस ऑल्सो स्ट्रेन्ड आवर रिलेशनशिप विद श्रीलंका. श्रीलंकन जो है उन्होंने हमें एक तरीके से बोला कि दोस्ती में आपने गद्दारी की है. ऑलराइट, आपने जो प्रोमिसेस किए थे वो आपने फुलफिल नहीं किया. यू डिड नॉट डिसआर्म द तमिल मिलिटेंट्स. फर्स्ट यू आर्म देम, देन यू फेल टू डिसआर्म देम, और उसके वजह से एलटीटी जो है, ऑलराइट, एलटीटी जो है बेसिकली इट गॉट, इट गॉट द सपोर्ट दैट दे नीडेड. और अभी कोई पूछ रहा था हाउ एलटीटी गॉट ओवर, हाउ एलटीटी जो मूवमेंट था इट गॉट ओवर. तो एलटीटी का जो मूवमेंट है बेसिकली इट गॉट ओवर बिकॉज इंडियंस जो है उन्होंने थोड़ा सा एडवाइजिंग स्टार्ट कर दी थी, और धीरे धीरे करके इट लॉस्ट अ लॉट ऑफ कमांडर्स. एलटीटी जो है इट लॉस्ट अ लॉट ऑफ कमांडर्स. श्रीलंकन आर्मी जो है वो रिग्रुप हुआ. श्रीलंकन आर्मी यूज्ड अ लॉट ऑफ ब्रूटल मेथड्स. आज भी श्रीलंका जो है उस पे जेनोसाइड का, तमिल जेनोसाइड का और तमिल बारबैरिक एक्शंस का एक लगता है उस पे आरोप. ओके, दिस एक्यूजेशन इज ऑलवेज देयर, और इंडिया सपोर्ट्स इन यूनाइटेड नेशंस की श्रीलंका को सपोर्ट करता है. अ लॉट ऑफ कंट्री वांट्स कि श्रीलंकन आर्मी कमांडर्स और श्रीलंकन पॉलिटिशियन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जैसे युगोस्लाविया का स्लोबोदान मिलोशेविच है, उस तरीके से उनको ट्राई किया जाए. बट इंडिया प्रिवेंट करता है. इंडिया हेल्प्स श्रीलंका इन द यूनाइटेड नेशंस. बार बार ऐसा होता है कि एक अभी हाल फिलहाल में, आई थिंक 2022 में ही, देयर वाज अ वोटिंग इन द यूनाइटेड नेशन जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह इट वांटेड टू गेट इट वांटेड टू गेट श्रीलंकन पॉलिटिशियंस एंड श्रीलंकन आर्मी कमांडर्स. उसमें आपके गोटबाया राजपक्से जो था, लास्ट प्रेसिडेंट जो साहब थे इसके पहले, गोटबाया राजपक्से, वो भी एक आर्मी जनरल थे. ही वाज एन आर्मी जनरल who was accused of perpetrating crimes against the Tamil population. Okay. All right. Any questions in this? I think Sri Lankan civil war and the role of IPKF is मतलब ये आप समझ में आ गया होगा. Any questions that you guys might have? Any questions? No questions.
यस, आज के डेट में इंडिया सपोर्ट करता है एक पावर शेयरिंग अग्रीमेंट, और इंडिया जाफना में इंडिया हैड मेड अराउंड 70,000 फ्लैट्स, 70,000 फ्लैट्स बनाए हैं इंडिया ने, ताकि वहां पर तमिलियंस को रिहैबिलिटेट कर पाए। वहां पर इंडिया स्कूल भी बनाता है। जाफना इज द एरिया, यहाँ पर ये जो एरिया है जाफना, यहाँ पर तमिल कैपिटल ऑफ तमिल एरिया है। दैट जाफना इज द कैपिटल ऑफ तमिल पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो जाफना में इंडिया इंडिया ने 70,000 फ्लैट्स बनाए थे, 70,000 फ्लैट्स बनाए थे। और उसमें जो हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, वो ही वाज द आई थिंक फर्स्ट सेक्रेटरी ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय श्रीलंका में, एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, okay, in handling the affairs. Okay, okay, no questions from you guys, no questions, no questions.